लगता है कुछ भूमिगत है। उस आदमी ने रेत पर सीमेंट बिखेर दिया। अंदर एक लंबा चौकोर बॉक्स है। उन्हें लगा कि उन्हें खजाना मिल गया है, इसलिए वे आशा से भर गए और उन्होंने बॉक्स खोला। लेकिन इससे उन्हें हमेशा के लिए पछताना पड़ा। एक अजीब बात होने वाली है, यह देखने के बाद वह सहम गए। बॉक्स के अंदर एक मुड़ी हुई लाश पड़ी थी। कई साल बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने मुड़े हुए व्यक्ति को देखा और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर कितनी बड़ी दुश्मनी है जिसे अपराधी ने इस तरह प्रताड़ित किया। इस मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने बॉडी और बॉक्स दोनों को जमीन पर पलट दिया। ब्रैड ने ओकने को छोटे डिब्बे से बाहर निकाला। उस वक्त ओकने का पूरा शरीर जम गया था, शायद 48 घंटे पहले मर गया। सीली चाहता था कि ओकने का एक निश्चित आकार हो, इसलिए उसने अपने शरीर को झुका लिया। उन्होंने शरीर की जांच की तो पाया कि उसके शरीर पर कई बड़े घाव थे, लेकिन ये चोटें जानलेवा नहीं होती हैं। इसलिए उन्होंने लाश का एक्सरे किया। मुझे काफी थकावट महसूस हो रही है। ओकने को वैसे ही मोड़कर डिब्बे में डाल दिया गया, लेकिन हड्डियां नहीं टूटी। पुलिस को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में ब्रैड को पता चला कि ओकने की मौत दम घुटने से हुई थी। विश्लेषण के अनुसार हत्यारे ने ओकने को बेहोश करने के बाद जबरन उसे एक डिब्बे में भरकर नदी में फेंक दिया। अंत में ऑक्सीजन की कमी और मर जाते हैं, और ओकने के हाथों पर चोट के निशान शायद उस व्यक्ति के कारण है जिसने उसे बॉक्स में भर दिया था। दूसरी ओर रेनी को छाती में एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। यह काले सुनहरे बालों का एक कतरा है, लेकिन यह बाल इंसानों के बाल की तरह नहीं होते हैं। जांच करने पर पता चला कि यह हाथी के बाल हैं। मुलायम कंकाल, हाथी के बाल। देवी ने अनुमान लगाया कि ऐसी संभावना थी कि ओकने सर्कस से संबंधित था, इसलिए वे ओकने की तस्वीर सर्कस में ले गए। वास्तव में ओकने यहाँ का अभिनेता है। डेविड का कहना है कि यह उनका बेटा है। एक दिन पहले प्रदर्शन के बाद वह जल्दबाजी में इस जगह से चला गया। उसके बाद दोबारा नजर नहीं आया। पुलिस के यह कहने के बाद कि ओकने मर चुका है, डेविड का दम घुट गया। यह वह क्षण था जब लाल शर्ट में मेल्विन चला गया। डेविड उसके पास गया और उसके कान पर थप्पड़ मारा। रेत पर एक अजीब लाश दिखाई दी। उसका पूरा शरीर एक डिब्बे में बंद था। मामले के विवरण के माध्यम से पुलिस ने उस पते का पता लगाया जहां ओकने ने काम किया था। वह और उसके पिता सर्कस में अभिनेता हैं। जब पुलिस ने डेविड को घटना के बारे में बताया तो मेल्विन आ गया। डेविड ने पास जाकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। सौभाग्य से पुलिस इसे रोकने के लिए वहां थी, लेकिन मेल्विन को देखकर डेविड इतना उत्साहित क्यों था? जैसा कि बाद में पता चला, ओकने एक बेहद संभ्रांत सर्कस मंडली में था। प्रत्येक अंत में एक विशाल फैन क्लब है, लेकिन एक शख्स है जो बेहद ईर्ष्यालु है और वह है मेल्विन। मेल्विन की एक बेटी है। तमारा और ओकने अक्सर पर्दे के पीछे से गुप्त रूप से डेट करते हैं, लेकिन मेल्विन को ओकने पसंद नहीं आया। इसलिए डेविड को शक हुआ कि यह मेल्विन का हाथ है, लेकिन संदेह अभी भी संदेह है। पुलिस वहां पहुंची जहां ओकने बार बार आता था। उन्हें एक अहम सुराग मिला है। डिब्बे में एक रस्सी बंधी है, पहिए में रेत के निशान हैं और डिब्बे में एक हाथी का बाल है। देवी को अचानक याद आया कि जब ओकने मिला था तो वह नंगा था। हो सकता है कि उनके अभिनय के कपड़े पास ही हों। निश्चित रूप से उन्हें ओकने के कपड़े कूड़ेदान में मिले। अब इस बात के पर्याप्त सबूत है कि सर्कस में कोई जरूर है। पुलिस जब जांच के लिए कपड़े लेकर आई तो पता चला कि कपड़े पर 2 आंसू थे। गाड़ी को धक्का देने के फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। परीक्षण के माध्यम से उंगलियों के निशान सर्कस से सुजाना के थे, लेकिन सुजाना ने कहा कि व्हीलचेयर केवल इसलिए है क्योंकि उसने हाथियों को खाने के लिए छोड़ दिया था। इसके अलावा इसे हर दिन इस्तेमाल करें। हालांकि वे एक साथ काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से बात नहीं करते। सुजाना बहुत दयनीय लग रही थी, इसलिए उसने पुलिस से सभी उंगलियों के निशान लेने के लिए कहा ताकि ओकने के शरीर पर घाव की तुलना की जा सके। तुलना के बाद घाव का पता लगाने और उंगलियों के निशान बिल्कुल मेल नहीं खाते। इस समय रेनी को एक और सुराग मिला। जाओ छाती पर निशान की जांच करें। जल के अतिरिक्त ऊपर से लाल श्रृंगार भी है, और सर्कस में केवल जोकर ही इस लाल कॉस्मेटिक का उपयोग करता है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान वह सावधानी से इससे नहीं टकराए। जब देवी ने सहारा देखा तब जाकर लगा कि उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। पेज को थाने ले जाया गया। सबूतों को देखते हुए उन्हें बस सब कुछ कबूल करना पड़ा। उसने कहा कि ओकने ने अपना फोमिंग एजेंट गिरा दिया। यह वह सहारा है जो वह करने वाला है, जिससे उनका प्रदर्शन पूरी तरह से खराब हो गया। क्रोधित होने पर उसने अन्य मस्खरों के साथ मिलकर ओकने को एक रैक से बांध दिया। उन्होंने उसे मारा, लेकिन उसे मारा नहीं। पुलिस उसके हाथ के आकार को मापती है। तुलना के बाद हाथ पर घाव पेट से मेल नहीं खाते। इसके आगे रेनी ने एक नया सुराग खोजा। उसे यह ओकने के कपड़ों पर मिला। यह एक स्विंगर की विशेषता है, और मेल्विन स्विंगर है।
ऐसा लगता है कि डेविड को जो संदेह था वह सही था। मेल्विन ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी और ओकने को कई बार डेट करते देखा है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह बार बार युवक को मारते पीटते उसे पेटी में डालने को मजबूर हो गया। लेकिन उस समय ओकने की मृत्यु नहीं हुई थी। यह बहुत अजीब है। बक्सा अचानक नदी में कैसे तैर गया? नरसंहार धीरे धीरे हल हो गया। डीएनए टेस्ट के जरिए उन्हें पता चला कि कपड़ों पर 2 आंसू की मालकिन मेल्विन की बेटी थी। पहले तो लड़की ने बहाना बनाया, लेकिन धीरे धीरे वह मना नहीं कर पाई। यह कहते हुए कि उस दिन उसके पिता ने उसे मारा, वह चुपके से पीछे की ओर निकल गई। उसे ट्रंक में पाकर उसने सोचा कि वह मर गया है, इसलिए वह इतनी हतप्रभ थी कि वह रो पड़ी। लड़के के कपड़ों पर आंसू गिर पड़े। तमारा को डर था कि कोई और शरीर खोज लेगा, इसलिए उसने उसे नदी में धकेलने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। क्योंकि वह पहली जगह थी जब दोनों डेट पर गए थे। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि एक गलत निर्णय के कारण उसके प्रेमी की नदी में ही मृत्यु हो गई थी। मामला आखिरकार सुलझा लिया गया। 2 परिवारों के झगड़े के पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण एक अधूरा प्यार छोड़कर दूसरे का जाना इतना दुखद है कि दोनों परिवारों के बीच के झगड़े में सुलह हो गई।